जी अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। एन आई ऑन मार्केट बाय यासीन, ये यूट्यूब चैनल है जिसको आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते चले जा रहे हैं। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, आज सुबह से जो मार्केट चल रही हैं, यानी 16 मई आज डेट हो चुकी है और बरोज़ मंगल दिन है, लेकिन मार्केट में कोई ख़ास बड़ी मूव दिखाई नहीं दे रही। चाहे वो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर हो या कमोडिटी आइटम में वीट, कॉर्न, कॉटन, सोयाबीन, मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूव दिखाई नहीं दे रही। चाहे वो अमेरिका की स्टॉक इंडिसीज S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक हो, या फिर कोई करेंसी आइटम है यानी पाउंड स्टर्लिंग या यूरो या स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन डॉलर, इसमें कोई बहुत बड़ी मूव दिखाई नहीं दे रही। इवन के जो ऑयल की मार्केट है वो भी हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों में एक रेंज बाउंड मार्केट दिखाई दे रही है। अच्छा, इस रेंज बाउंड मार्केट के रहने की जो वजह है वो बेसिकली एक फ्रेज बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। यही आज हम ये देख रहे हैं कि बाज़ारें पिछले 4-5 दिनों से किसी बहुत बड़ी खबर की तरफ नहीं है, और जैसा कि आपसे ये बयान किया जाता है कि जनाब अमेरिका की जॉब रिपोर्ट हो या अमेरिका में पेरोल या अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जो नंबर्स और आदाद शुमार जो शाया होते हैं, या अमेरिका के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है, जो आदाद शुमार आते हैं कि महंगाई की शरह बढ़ेगी या घटेगी, उस हवाले से कोई बहुत बड़ी रिपोर्ट अभी हमें फ़िलहाल मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या कहा जा सकता है कि जनाब मार्केट में जो रेंज बाउंड मूव दिखाई दे रही है उसकी वन ऑफ द रीज़न जो है वो यही है। बहरहाल आज शाम में कुछ हमारे पास जो रिपोर्ट शाया होंगी अमेरिका की, उसमें हो सकता है कि बाज़ारों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ जाए, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है जिसको हम US कोर रिटेल सेल्स के नाम से जानते हैं, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे शाया होगी, और उसी के साथ साथ कनाडा का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कनाडा के इफराते ज़र के आदाद शुमार भी शाया होंगे। तो इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि शाम को 5:30-6 बजे कुछ मार्केट में मूव आ जाए। ख़ास तौर पर US स्टॉक मार्केट में ज़ाहिर कोर रिटेल सेल्स का डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है अमेरिका के स्टॉक इंडिसीज पे, उसमें कुछ तब्दीली उतार चढ़ाव के इम्कानात मौजूद रहेंगे। लेकिन एट सडन मैं ये कहूँगा आपसे कि जनाब कोई बहुत बड़ी मार्केट में कोई ख़बर ऐसी नहीं है जिस बेसिस पे ये कहा जाए कि बाज़ारों में बहुत बड़ी उतार चढ़ाव के इम्कानात रहेंगे। जैसे कि हमेशा मैं आपसे ये जिक्र करता हूँ कि फर्स्ट डे वीक ऑफ द मंथ जो होता है उसके अंदर पेरोल की रिपोर्ट आती है, फिर मिडल ऑफ द मंथ में CPI की रिपोर्ट आती है, तो कोई ना कोई रिपोर्ट मार्केट में आती रहती है, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा एक इनर्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो बहरहाल अब तक हमारे पास कोई बहुत बड़ी मार्केट में मूव नहीं है जिस बेसिस पे ये कहा जाए कि जनाब गोल्ड, सिल्वर या कमोडिटीज़ में या करेंसी और स्टॉक में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के इम्कानात मौजूद हैं। एक खबर जो कि पिछले एक हफ्ते से चल रही है, जो कि कल भी मैंने आपसे इसका जिक्र किया था कि अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्रंच वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जिसको हम डेट सीलिंग के नाम से जानते हैं। अच्छा, डेट सीलिंग, ये बेसिकली इसको समझना ज़रूरी है कि डेट सीलिंग क्या होता है। डेट सीलिंग में बेसिकली गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल क्रंच क्रिएट हो जाता है, पैसे उनके पास नहीं होते, गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग होते हैं उनकी सैलरीज़ के हवाले से कुछ एक करंट सिचुएशन क्रिएट होती है। तो इस बेसिस पे हमने ये देखा है कि कांग्रेस में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में या उनके जो सदर साहब हैं वो कोई एक स्पेशल पैकेज अनाउंस कर देते हैं, और ये जो डेट सीलिंग वाली क्राइसिस वाली सिचुएशन हम इसका बड़ा बातें करते हैं, तो ये कुछ इसके नेगेटिव असरात बाज़ारों में नहीं पाए जाते, क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन करती है और वो जो फाइनेंशियल क्रंच वाली सिचुएशन क्रिएट होती है उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। तो यही कहा जा सकता है कि जनाब ये 1 जून की बात कर रहे हैं कि जनाब वहाँ पे डेट सीलिंग हो जाएगी, और बहुत सारे गवर्नमेंट के जो दफातर हैं वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो अगर 10 घंटे या 12 घंटे देते हैं तो वो उनको टाइम रिड्यूस हो जाएगा, वो 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटों के लिए उनका दफ्तर जल्दी बंद हो जाएगा। अमेरिका में बहुत सारे दफातर हैं या उनके जो प्ले ग्राउंड्स हैं या बच्चों के
खेलने की जो बागात हैं, जहाँ पर जो लाइब्रेरीज होती हैं, उनको भी टाइम जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। और टाइम रिड्यूस करने से वो तमाम लोग जिनको सैलरी जो है 100% मिल रही होती थी, वो उसमें 10, 20, 30% डिक्लाइन हो जाता है, कमी वाक़ हो जाती है। तो बहरहाल इस ये इकॉनमी के हवाले से या वहाँ की स्टॉक के हवाले से कोई ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसको हम नहीं कह सकते कि जनाब डेट सीलिंग का सिलसिला हो रहा है और डेट सीलिंग के बेसिस पे जो है अमेरिका के फाइनेंशियल मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा कुछ दिखाई फिलहाल नहीं दे रहा। बहरहाल ये बातें तो हमारे सामने आ रही हैं पिछले काफ़ी दिनों से कि अमेरिका में जो फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं से डैमेज या वहाँ पे लीकेज का मसला है। हम पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि अमेरिका के 4-5 बड़े बैंक जो हैं वो डिफॉल्ट हो चुके हैं। और कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि ताज़ा तरीन एक सॉफ्ट बैंक है जो कि $32 बिलियन का नुकसान कर चुका है। और ये बैंक्स के जो करंच होने के या दिवालिया होने की खबरें हमारे पास उस वक्त आ रही हैं जबकि सदर जो बाइडन और जर्मी पाल साहब ये बराबर से बोलते चले आ रहे हैं कि जनाब देयर इज़ नो प्रॉब्लम और अमेरिका की जो इकॉनमी है और जो उनका फाइनेंशियल सिस्टम है वो बड़ा रिजिलियंट है, वो बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन इन तमाम कमेंट्स के बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि हर दूसरे चौथे दिन जो है कोई ना कोई बैंक डिफॉल्ट हो रहा है। तो बहरहाल हमें नज़र रखनी पड़ती है या नज़र रखनी चाहिए कि जनाब अगर हम इस फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं तो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, कि मार्केटों में क्या खबरें हैं और किस बेसिस पे बाजारें घूम रही हैं। अच्छा, इसके साथ आज हमारे पास कुछ बरतानिया की कुछ खबर आई है। बरतानिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है जिसको वोडाफोन के नाम से हम जानते हैं। वोडाफोन की अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से कुछ खबर आई है कि उन्होंने डिक्लाइन की हैं, जॉब कट्स की हैं, जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव असरात आ सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको यही कहूँगा कि ये बहुत बड़ी कोई ऐसी खबर नहीं है कि वोडाफोन वो कंपनी नहीं है जिसको हम कंपेयर करें कि जनाब दुनिया की जो बड़ी तरीन जो $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं लाइक अल्फ़ाबेट गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है या अमेज़ॉन है, ये वो $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं जिसकी कुछ भी हल्की सी भी खबर आती है तो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ जाता है। तो वोडाफोन जो है वो इट इज़ नॉट उस टाइप की कंपनी नहीं है कि इसके अगर जॉब कट की खबर आई है तो जनाब बाजारें गिर जाएंगी। क्योंकि हमें याद है पिछले दिनों हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से खबर आई थी या एप्पल के हवाले से खबर आई थी कि एप्पल जो है और माइक्रोसॉफ्ट अपनी जॉब कट्स कर रहे हैं और कई लाखों की तादाद में उन्होंने लोगों को नौकरियों से निकाला है। तो इन खबरों पे हमने देखा था कि स्टॉक्स में थोड़ा सा एक क्रंच सिचुएशन क्रिएट हुई थी और S&P डाउ जोन्स नेस्डैक डाउन हो गए थे। लेकिन जहां तक ये वोडाफोन की बात है तो इस बेसिस पे हम ये देख रहे हैं कि बाजारों में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट इसका नहीं आया है। तो बहरहाल इसको हम देखते हैं। लेकिन एक ताज़ा तरीन कह लीजिए या एक नज़र रखने वाली खबर ज़रूर है जो कि पिछले 3-4 साल पहले आपने देखा था कि चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी हुआवी जो कि एक मोबाइल टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत बड़ा नाम रहा है, उसकी कंपनी के CEO को कनाडा में पकड़ लिया गया। अमेरिका के कहने पे उसको डिपोर्ट करने की बातें होती रहीं। इसी तरीके से आज हमारे पास ये खबर आ रही है कि चाइना ने एक अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर बंदे को एक सज़ा दी है कि जनाब वो स्पाई या स्पियोनेज के हवाले से उसके ऊपर कुछ इल्ज़ामात थे कि वो जासूसी वहाँ कर रहा था। तो यहाँ पर ये एक सिलसिला नज़र आ रहा है कि चाइना और अमेरिका दोबारा से उस राह पर चल रहे हैं जो कि पिछले 3-4 साल पहले चल रहे थे कि जनाब एप्पल के बंदे को पकड़ लिया चाइना में और अमेरिका में जो है वो चाइनीज़ बंदे को पकड़ के उन्होंने किडनैप वो पकड़ लिया या सज़ा दे रहे हैं व्हाटएवर। तो इस बेसिस पे यहाँ पर ये कहा सकते हैं कि एक चपकलिश वाला सिचुएशन जो है ना जो कि बहुत अरसे से तो चल ही रहा है चाइना और अमेरिका में। लेकिन ये जो खबर आज हमारे पास आई है कि चाइना ने एक अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर को सजा सुना दी है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जनाब कल को अमेरिका भी ये करेगा कि किसी चाइनीज़ बंदे को या उसके चाइनीज़ नेशनल को पकड़ के वो सज़ा दे दे। तो ये एक नेगेटिव कमेंट ज़रूर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं दोबारा आपसे ये कहूँगा कि ये कोई ऐसी खबर नहीं है जिस बेस पे मैं ये कहूँ कि स्टॉक्स मार्केटों में बड़ा डाउनफॉल आ जाएगा। तो बहरहाल बाजारें जो पिछले 4-5 दिनों से एक रेंज बाउंड सिचुएशन या रेंज बाउंड टेरिटरी में चल रही हैं, उसकी वजह यही कि मार्केट में कोई बहुत बड़ी खबर इस वक्त मौजूद नहीं है।
पुरानी खबरें हैं, रूस का है, यूक्रेन का मसला है, इसराइल फ़लस्तीन है, ये सारी ओल्ड न्यूज़ हैं। इन बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते बाज़ारें जो है कोई बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। बाकी गोल्ड के हवाले से जो कि मैंने पहले भी आपसे ही कहा था कि गोल्ड की मार्केटिंग इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में उसमें तेज़ी दिखाई देती है, बाज़ारों में परचेज करके काम करना चाहिए। आज भी हम ये देख रहे हैं कि फ्यूचर मार्केट में 2007 और स्पॉट में 2001 या 2 का इसने लो किया है, लेकिन 2000 का जो बैरियर है, जो सपोर्ट लेवल है, वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि गोल्ड को अभी भी आप बाय करें, परचेज करके काम कीजिए, इसको सेल आउट ना करें। सेल इसको उस वक्त करें जब स्पॉट कैश मार्केट गोल्ड की 1970 के नीचे चली जाए, तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि बाजारों में डाउनफॉल आ जाएगा, सोने की कीमतें गिर जाएंगी। लेकिन फिलहाल अभी भी जो कि 10 से 15 डॉलर या 20 डॉलर की जो रेंज बाउंड सिचुएशन है, उसकी वजह यही है कि बाज़ारों में कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। और सोने के हवाले से यही कहा जाएगा कि इसको आप परचेज करके काम करें, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया था कि जनाब अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा तो रहा है लेकिन कम बढ़ा रहा है, उसको बढ़ाने की जो रफ्तार है वो स्लो हो गई है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में तेजी की उम्मीदें की जा रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ चांदी की कीमतें हम देख रहे हैं 23.90 डॉलर पर आउंस के करीब आ गई है। सिल्वर की मार्केट में भी परचेज के चांसेस इस वक्त अवेलेबल हैं। 23.75 के नीचे स्टॉप प्लेस करके सिल्वर को बाय किया जा सकता है, खरीदारी की जा सकती है। अच्छा, तीसरा आइटम हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट, क्रूड ऑयल की प्राइसेस होती हैं 70, 71, 69 डॉलर के दरमियान। मार्केट बड़ा काफ़ी दिनों से रेंज बाउंड है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि 73.50 बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूशल लेवल था, तो 73.50 या 60 या 90 तक मार्केट आए। 74 के ऊपर के स्टॉप्स प्लेस करके आप ऑयल को सेल करें या बाय करें आप 74 के ऊपर। अभी इस वक्त खरीदारी मुनासिब नहीं है। अगर आप उसमें परचेज करना चाहते हैं तो 63 डॉलर के नीचे इसके स्टॉप प्लेस होंगे एंड यू कैन बाय। तो ये कुछ खबरें, कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं। होपफुली इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा जरूर हासिल होता होगा। शाम 5:30 बजे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं अमेरिका की और कनाडा की। इस पे बाजारों में कुछ ना कुछ तब्दीली या उतार चढ़ाव के इम्कानात मौजूद रहेंगे। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि मोहतात अंदाज में आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें और देखिए कि क्या कुछ होता है और बाजारों में और क्या खबरें रहेंगी। तो इंशाल्लाह राब्ते में रहिए। आपसे जाते हुए गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, और दूसरा प्लेटफॉर्म www.yasinanalysis.com को आप ज्वाइन करें। थैंक यू, खुदा हाफिज।